नमस्ते बच्चों, फिर से हम मिल रहे हैं कक्षा 7वीं में और हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। बच्चों, पिछली तासिका में हमने व्याकरण का जो भेद देखा वो था संज्ञा। शब्दों के भेद में पहला भेद था संज्ञा। हमने उस तासिका में संज्ञा की परिभाषा देखी, संज्ञा के भेद देखे और आज हम देखने वाले हैं सर्वनाम। तो बच्चों, सर्वनाम का क्या अर्थ है? सर्व यानी सबका और नाम का अर्थ है संज्ञा या नाम, किसी वस्तु का नाम। तो सर्वनाम, सर्वनाम यानी सबका नाम। तो बच्चों, मैंने यह कुछ उदाहरण लिखे हैं। देखो, राधा अच्छी लड़की है। राधा को 3 भाई है। राधा बहुत बातें करती है। राधा के पिताजी किसान थे। राधा ने बहुत किताबें पढ़ी है। राधा गांव में रहती है। राधा मेरे कक्षा में पढ़ती है। देखो बच्चों, इस परिच्छेद में राधा 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 ये संज्ञा या नाम बार बार दोहराया गया है। उसकी वजह से ये परिच्छेद हमें पढ़ने में या सुनने में अजीब या अटपटा सा लगता है, मगर यह हम कुछ सर्वनाम का उपयोग करते हैं। जैसे देखो, राधा अच्छी लड़की है। उसे, देखो यह सर्वनाम, उसे 3 भाई है। वह बहुत बातें करती है। उसके पिताजी किसान हैं। उसने बहुत किताबें पढ़ी है। वह गांव में रहती है। वह मेरे कक्षा में पढ़ती है। देखो बच्चों, यह संज्ञा के जगह पर हमने कुछ सर्वनाम का उपयोग किया है। जैसे उसे, वह, उसके, उसने, वह और वह, ये सब क्या है? इस परिच्छेद में सर्वनाम है और ये सर्वनाम का उपयोग करने से ये परिच्छेद हमें पढ़ने में अच्छा लगता है, ज्यादा वह संज्ञा दोहराई नहीं जाती। तो इस अर्थ से हम सर्वनाम की परिभाषा किस तरह से करेंगे? देखो, संज्ञा की, सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा कोई भी हो सकती है, वस्तु, प्राणी या मनुष्य प्राणी, बराबर। और इस सर्वनाम के कुछ भेद हैं, कुल 6 भेद हैं। उसमें पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और आखिरी भेद है निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से कुल 6 भेद सर्वनाम के हैं। उसमें प्रथम भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम देखने वाले पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, प्रथम जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो यह देखो, मैं गांव गया था। मेरे गांव में हरियाली है। वे बहुत दुखी है। देखो बच्चों, यह मैं, मेरे, वे, इस तरह के सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य के लिए ये सर्वनाम उपयुक्त किए गए हैं, उनका उपयोग किया गया है। इसका अर्थ ये है कि ये शब्द किसी पुरुष के लिए यानी मानव जाति के लिए उपयोग में लाए गए हैं या उपयोग किए गए हैं। इसलिए इन्हें कौन से सर्वनाम कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला यानी वक्ता एंड सुनने वाला यानी
निश्चित वस्तु या घटना का बोध होता है, मगर अनिश्चयवाचक में वो हमें निश्चय पूर्वक कौन सा भी बोध नहीं होता, उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो जैसे कुछ खाना ही होगा, क्या खाना है वो हमें मालूम नहीं, मगर हम सिर्फ कह रहे हैं कि कुछ खाना ही होगा, यानी अनिश्चित है क्या खाना है, इसलिए यह कुछ होने वाला है। अब क्या होने वाला है इसका किसी भी पता नहीं है, मगर कुछ ना कुछ यह घटना होने वाली है, ये हमें संकेत मिल रहे हैं। जो होने वाला है वो क्या है, अनिश्चित है, इसलिए यह कुछ होने वाला है वो घटना हमें मालूम नहीं है। कोई घर पर आने वाला है, अब घर पर कौन आने वाला है ये भी हमें मालूम नहीं है, मगर घर पर कोई ना कोई आने वाला है, यानी वो अनिश्चित है, घर पर आने वाला अनिश्चित। इस तरह से जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति वस्तु घटना का निश्चित बोध नहीं करा, ये शब्द क्या करते हैं कि हमें इस जो ये वाक्य है इसमें से हमें उनका बोध नहीं होता निश्चित पूर्वक, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो हमारा चौथा भेद है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखो बच्चों, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम संबंध का बोध कराते वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखो जो शब्द वाक्य में आते हैं वो शब्द कैसे होते हैं, एक दूसरे से उनका संबंध होता है। जैसे देखो बच्चों, कुछ कहावतें भी हम ले सकते हैं, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, यानी जैसा देश वैसा वेश। अगर जैसा वैसा जिसकी उसकी, ये शब्द हमें क्या कहते हैं, क्या बतलाते हैं, उनका एक दूसरे से जो संबंध है वो बतलाते हैं। अगर इसमें से हम एक ही शब्द लिखते हैं, जिसकी लिखते हैं या बस उसकी लिखते हैं, जिसकी और उसकी में से एक ही शब्द लिखते हैं, तो उस वाक्य को कोई भी अर्थ प्राप्त नहीं होता है, जैसा वैसा। इस तरह से ये शब्द क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंध दर्शाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। और हमारा जो पांचवा भेद है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न हमें पढ़ते ही पता चलता है कि प्रश्न या प्रश्न निर्माण होता है। तो देखो बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि के संबंध प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे नीलेश क्या करता था, बराबर, नीलेश क्या करता था। लकड़ी किससे, लकड़ी किससे काटी जाती है। इस तरह से जो प्रश्न होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और हमारा आखिरी का जो सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में बच्चों क्या होता है कि जो सर्वनाम होते हैं उनका कर्ता के साथ अपनेपन का संबंध बताया जाता है। जैसे देखो निजवाचक संबंध की परिभाषा, वाक्य में जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है
विधिवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से जो शब्दों के भेद का दूसरा प्रकार है सर्वनाम, यह समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगली तासिका में। धन्यवाद बच्चों।